खाटू श्याम का वो खौफनाक पर्चा अंगूठी से पार हो गया मलमल का पूरा थान। अरे गजब हो गया, अनर्थ हो गया। जिस मलमल के थान को बुनने में दुनिया के श्रेष्ठ कलाकारों को महीनों का समय लगता था और जिसे बनाने की शर्त हारने पर बूढ़े बुनकर की आंखें फोड़ी जाने वाली थी, वहां अचानक वो सांवला किशोर कौन आया। उस करघे पर ऐसी क्या जादुई रफ्तार थी कि एक ही रात में स्वर्ग जैसा वस्त्र तैयार हो गया। क्या साक्षात खाटू के राजा ने अपने भक्त की लाज बचाने के लिए खुद बुनकर का भेष धर लिया था। राजस्थान के मड़वार की तपती रेत के बीच एक छोटा सा गांव था बुनकरपुर। इस गांव की पहचान यहाँ के बारीक कपड़ों से थी, लेकिन इन सब में रहीम नाम के एक वृद्ध की कला का कोई सानी नहीं था। रहीम का जन्म भले ही एक अलग परिवेश में हुआ था, लेकिन उसका हृदय खाटू वाले श्याम की भक्ति के रंग में ऐसा रंगा था कि गांव वाले उसे प्यार से रहीम श्याम कहकर बुलाते थे। रहीम जब भी अपने पुराने लकड़ी के करघे पर बैठता तो उसकी आवाज में एक लय होती थी। वो कपड़ा बुनते समय मगन होकर बाबा के भजन गुनगुनाता था। जो दुनिया से हारा वो मेरा प्यारा। रहीम अक्सर अपने साथियों से कहता था, मियाँ ये धागे तो बस माध्यम है, असल में तो मेरा सावरा ही इन रंगों को पिरोता है। बिना उसकी मर्जी के तो एक रेशा भी अपनी जगह से नहीं हिलता। रहीम के लिए बुनाई केवल पेट पालने का साधन नहीं बल्कि बाबा की इबादत थी। वो हर थान को पूरा करने के बाद उसका एक छोटा सा टुकड़ा खाटू धाम भेजता था। वक्त की मार और लगातार बारीक काम करने के कारण रहीम की आंखों की रोशनी अब नाम मात्र रह गई थी। उसके हाथ कांपने लगे थे, लेकिन उसका विश्वास पर्वत जैसा अडिग था। वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर अक्सर हवाओं से बातें करता। बाबा ये आंखें भले ही दुनिया को ना देख पाए, पर तेरे नीले घोड़े की टापें तो मुझे साफ सुनाई देती है। उस रियासत का राजा महाराज अभय सिंह बहुत ही अभिमानी और कला का पारखी होने के साथ साथ क्रूर भी था। वो अपनी शक्ति के मद में इतना चूर था कि वो कलाकारों को अपनी निजी संपत्ति समझता था। राजा की एकलौती बेटी राजकुमारी वैदेही की शादी तय हुई। राजा ने घोषणा की, मुझे अपनी राजकुमारी के विवाह के लिए एक ऐसी दिव्य मलमल चाहिए जो इतनी महीन हो कि एक छोटी सी अंगूठी से आर पार निकल जाए और इतना खुशबूदार हो कि जब राजकुमारी चले तो पूरा नगर महक उठे। ये वस्त्र 7 दिनों में तैयार होना चाहिए। अगर कोई कलाकार इसमें असफल रहा तो उसकी आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी जाएंगी। पूरे राज्य के बुनकर कांप गए। ये एक असंभव कार्य था, लेकिन राजा के गुप्तचरों ने रहीम की प्रसिद्धि सुनी थी। वे उसे जबरन उठाकर राजमहल ले आए। राजा ने रहीम को तहखाने की एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और उसे रेशम के सबसे बारीक धागे दे दिए। रहीम ने कांपते हाथों से विनती की, महाराज मेरी आंखें अब मेरा साथ नहीं देती, मेरे बुढ़ापे पर रहम कीजिए। पर राजा ने अट्टहास करते हुए कहा, रहीम अगर तू वाकई सिद्ध कलाकार है तो तेरा श्याम तुझे रास्ता दिखाएगा। रहीम को महल के अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया गया। पहले कई दिन वो धागा पकड़ने की कोशिश करता रहा, पर धागा हाथ से फिसल जाता। उसकी उंगलियां सुन पड़ चुकी थी। करघे पर एक भी रेशा नहीं चढ़ा। आखिर वो पूरी तरह टूट गया। उसने करघे की लकड़ी पर सिर टेक दिया और पुकार लगाई, बाबा श्याम आज मेरी परीक्षा नहीं, तेरी मर्यादा की परीक्षा है। मैंने जीवन भर कपड़ा नहीं, तेरी भक्ति बुनी है। अगर कल ये करघा खाली रहा तो लोग तेरी भक्ति पर सवाल उठाएंगे। आजा प्रभु, अपने भक्त की लाज रख ले। आधी रात को अचानक एक तेज नीली और सुनहरी रोशनी फैली। एक सांवला सा किशोर अंदर आया। कमर पर पीला पटका, सिर पर केसरिया साफा और उसमें मोर पंख सजा था। उसकी आंखों में दिव्य चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, दादा इतना परेशान क्यों हो? और करघे पर बैठ गया। जैसे ही उसने करघा चलाया
खटखट की आवाज संगीत बन गई। धागों की जगह चांदनी के रेशे निकलने लगे। पूरी रात करघा चलता रहा। एक अद्भुत पारभासी सुगंधित वस्त्र तैयार हो गया। सुबह राजा आया। उसने उस स्थान को अंगूठी से निकाला और वो बिना रुकावट के आर पार निकल गया। राजा का अभिमान मिट्टी में मिल गया। रहीम ने पीछे देखा, वो बालक कहीं नहीं था। वहां केवल एक ततली पड़ी थी जिस पर श्याम लिखा था। रहीम समझ गया, उसका सांवरा खुद बुनकर बनकर आया था। उसी दिन से उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। कहते हैं उस दिन के बाद राजा ने अपना मुकुट उतार कर बाबा श्याम के चरणों में रख दिया। रहीम ने वो मलमल बाबा को अर्पित कर दी। ये महागाथा हमें सिखाती है कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जब भक्त पूरी तरह असहाय होकर पुकारता है तो भगवान स्वयं उसके काम का जिम्मा ले लेते हैं।